से एक चीज पूछना चाहते हैं। पूछना ये चाहते हैं कि आप हाँ लोगों सर, ने कितने दिनों से ब्रीदिंग को अनुभव किया है, तरह तरह के मेडिटेशन प्रोसेस को सीखा है, इतने दिनों से। आज मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आप लोग जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट करता है, क्लेस्टियल साउंड जिसको बोलते हैं। तो आपके जो श्वास और प्रश्वास का जो साउंड होता है वो क्या होता है? आप लोग कोई एक एक्सपीरियंस से बताइए हमको कि आपने क्या सुना अपने सांस को लेते समय और छोड़ते समय। सांस कैसी आवाज पैदा कर रही है? ऐसा कोई अनुभव नहीं किया सर अभी तक। कोई भी अभी चेक करके देखिए ना क्या आवाज करता है। सांस लेके और छोड़ के देखिए क्या बोलता है। सर वो फोकस नहीं आ रहा है ब्रीथ पर। अगर अपने सांस और प्रश्वास की आवाज तो को आप सुन सामने लेंगे तो देखिए तीन चीज जीवन में आ जाएगी। काम नंबर 1 कि आपको किसी भी तरह का एंजाइटी नहीं होगा, आप एंजाइटी से मुक्त हो गए। काम नंबर 2 कि आप कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकेंगे, आपके अंदर हमेशा क्लैरिटी रहेगा और आप हमेशा रोशन रहेंगे। तो अंधेरा नहीं आ सकेगा आपके पास। अंधेरा नहीं आ सकेगा तो जीवन की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप जो भी काम करेंगे क्लैरिटी से करेंगे, डिसीजन से लेकर के करेंगे। ठीक है। फिर तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके जीवन का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। स्वर शास्त्र में भगवान महादेव बताए कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अपने सांस की आवाज को और प्रश्वास की आवाज को अनुभव करता है, उसके जीवन में ना ही एंजाइटी हो सकेगी, ना ही अवसाद हो सकेगा और ना ही उसको किसी भी प्रॉब्लम के लिए का जो सॉल्यूशन है उसके लिए भटकना पड़ेगा। उसको सारे प्रश्न का आंसर भी स्वतः मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आपको आपको इस आवाज के बारे में बताते हैं कि बेसिकली ये आवाज क्या है। जब आप सांस लेते हैं तो ये आवाज सो का होता है। सो जब आप सांस लेंगे तो, और फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो वो बोलता है हम। सो हम। श्वास की आवाज सो होती है और प्रश्वास की आवाज हम होती है। देखिए, आप सांस लेकर के देखिए वो सो बोलता है कि नहीं बोलता है। यस सर। बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग। अब सोहम का जो मतलब होता है, और नहीं, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा 2-3 बार सांस लीजिए तो बोलेगा सो हम सो हम सो हम। ठीक ठीक है।
तो आज हम आपको सोहम के बारे में बताना चाहते हैं, ये कितना अमूल्य है। हर एक ब्रीद जो है सो आप हैं, ये कहता है। ब्रीद क्या कहता है? सो हम व्हाट यू आर दैट आई एम। क्या कहता है सो हम? व्हाट यू आर दैट आई एम। जो तुम हो वही मैं हूं। इसका मतलब होता है सो हम। हाँ, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं त्वम तत्मसि। तुम जैसा ही हो वैसा ही मैं हूं। इसका ये भी मतलब होता है सो हम, यानी कि इसमें जो होता है सो हम का और मीनिंग क्या होता है सो मालूम है? आई एम द सुप्रीम सोल। तीसरा मतलब होता है सो अहम, सो हम, ये भी मतलब होता है। समझ रहे हैं बात? तो ये बहुत बड़ी क्षमता है हमारे जीवन का समझने के लिए, और इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं है दुनिया में अपार्ट फ्रॉम योर ब्रीथ। ये ब्रीथ ही आपके प्रश्न का सॉल्यूशन है, ये ब्रीथ ही आप है, और ये ब्रीथ ही आपका जीवन है। अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कंटिन्यू नहीं कर रहा तो आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। ये एक ऐसा सोर्स है जो आपके आत्मा को आपके बॉडी और माइंड से जोड़ता है। ये एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा आप अपने आप को रियलाइज कर सकेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन आपको इसी के द्वारा होता है। सोहम का ये मतलब है कि इसको जितनी बार आप रिपीट करते हैं उतनी बार आप महाशिवा होते चले जाते हैं। सोहम एक ऐसी अद्भुत कैलेस्टियल साउंड है जो आपके होलनेस को इंडिकेट करता है, आपके कंप्लीटनेस को एक्सप्रेस करता है, आपके अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जिसके द्वारा आप यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम के साथ या कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम के साथ मर्ज हो जाते हैं। आप अपने लिमिटेड लाइफ से एक्सप्लोर होकर के अनलिमिटेड कंडीशंस में मूव कर जाते हैं। इस ब्रीदिंग के द्वारा आपके जन्म जन्मांतर का कर्म दोष खत्म हो जाता है। अगर आप सोहम को अपने ब्रीद में सुनते हैं तो
किसी भी तरह का कर्म कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपके द्वारा किया गया है, उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है जीवन के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। आपने पुरुषार्थ के बारे में सुना है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पहलू हैं जिसके बारे में हम कभी बताए थे कुछ दिन पहले। इस 4 पहलू को बहुत ही सुंदर ढंग से आपका ब्रीद ऑर्गेनाइज कर देता है। सोहम, जब आप अपनी ब्रीद को सुनते हैं तो बहुत ही म्यूजिकल सिस्टम है ब्रीद। इस ब्रीद की वजह से ही हमारी साउंड एक रिदम क्रिएट कर सकती है और हमारी अंतर आत्मा से निकली हुई आवाज लयबद्ध हो जाती है, छंदबद्ध हो जाती है, काव्यात्मक हो जाती है, इंप्रेसिव हो जाती है, प्रभावकारी हो जाती है। उसी की वजह से हमारी जो आवाज, हम जो बोलते हैं, उसमें हमारे इस सोहम ब्रीद का बहुत बड़ा रोल है। सोहम में 2 अक्षर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स और ह। स और ह, ये 2 अक्षर हैं। श अक्षर का मतलब होता है क्रिएशन और ह अक्षर का मतलब होता है मर्जिंग। यानी कि जो भी चीज आपके अंदर क्रिएट होता है वो हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच करके मर्ज हो जा रहा है, तो सोहम बन जाता है। इसको हम जितना कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारा माइंड क्लियर होता है, उतना ही ज्यादा हम फोकस्ड होते हैं, हमारा हाई कंसंट्रेशन होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है हमारे जीवन के अंदर और हम महाशिव हो जाते हैं। बहुत आदमी सोहम को जाप करते हुए सोहम सोहम इस तरह का भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मजा नहीं है। उसका मतलब होता है कि उसमें ये कहते हैं कि आई एम सोहम, आई एम, और कहते हैं कि आई एम द यूनिवर्स, मैं ही पूरा ब्रह्मांड, हम ब्रह्मास्मि। लेकिन मोर फिजिकल हो जाता है। फिजिकल मोर हो जाने की वजह से ये तमोगुण से जुड़ा हुआ होता है और जो आपके जीवन के अंदर सात्विकता पैदा नहीं कर सकता, फिजिकल क्लीनलीनेस कर देगा, फिजिकल इंप्योरिटीज को दूर कर देगा। लेकिन फिजिकल इंप्योरिटीज बहुत थोड़ा होता है। अगर माइंड प्योर हो गया तो बॉडी अपने आप प्योर हो जाती है। तो इसको प्रैक्टिस कर देने से, आप अपने ब्रीथ से अगर सो लेते हैं और छोड़ते हम हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेने से आप अपनी शक्ति को नीचे से उठाते हैं और उठ करके जब आप हम बोलते हैं तो उस समय यहां मर्ज हो जाती है।
शिवा शक्ति जो है तो शिवा के साथ मर्ज हो जाती। और इससे क्या होता है कि आपका इंटरनल प्योरिटी होती है। फिर आपके जीवन का इंटरनल एसेस होता है, आप आंतरिक जीवन में एसेस कर पाते हैं। वैसे अभी हम अपने जीवन में हमेशा बाह्य संसार को ही देखते हैं, और बाह्य संसार को देखते हुए हम केवल बाहरी दुनिया की चीजों के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। जितनी ज्यादा इंटरैक्शंस हम बाहर की दुनिया से करते हैं, तो हमारे पास वक्त नहीं होता कि हमारे अपने अंदर के संसार की ओर वाकिफ हो जाएं, उसकी तरफ घूमें, उसको महसूस करें कि हमारा इंटरनल सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। तो जो सोहम बहुत ही सिंपलेस्ट वर्कआउट है। मैं बहुत इसको डीपली आपको नहीं समझाना चाहता हूं, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि ये एक कैलेस्टियल साउंड है, जो आपके ब्रीद का साउंड है। आपका जो ब्रीद आप करते हैं, ये उसका साउंड है। जब आप सांस लेते हैं तो सो होता है, और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो उसमें हम की साउंड निकलती है। और जैसे ही आप इस ब्रीद के इस साउंड को सुनने का प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका इनर जर्नी उतना स्टार्ट होगा, स्पिरिचुअल जर्नी उतना क्लैरिटी के साथ मूव करेगा, आपका डिवाइन पाथ आपके सामने में होगा, आपको हाई कंसंट्रेशन होगा, और आपकी ध्यान तो अद्भुत होने लग जाएगी। जिस काम को आप करेंगे ध्यान से करना शुरू। कैसे करेंगे? ध्यान से करेंगे। हम लोग आज तक अपना काम ध्यान से नहीं करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमारी मम्मी, दादी, पापा सब बोलते थे ध्यान से रहना, ध्यान से जाना, ध्यान से उतरो। यानी कि जीवन का हर एक एक्टिविटीज ध्यान से होना। ये तभी ध्यान से होगा जब अपने ब्रीथ के साउंड को आप महसूस कर सकेंगे, सुन सकेंगे। जितनी क्लैरिटी के साथ सुनेंगे, उतनी क्लैरिटी से आपके जीवन में हर एक काम ध्यान से होने लग जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंख वांख बंद करके बैठ करके 1 घंटा जाप साप करने का कोई जरूरत नहीं है। और बड़ा सिंपलेस्ट वे में शिव सूत्र में महादेव बोलते हैं कि इस साउंड को सुनने वाला व्यक्ति स्वतः अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीजों को एक साथ अचीव कर सकता है। समझ रहे हैं? यानी कि इसको सुनते ही योग के 8 अंग आपके अंदर में स्वतः जागृत हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे चीज स्वतः आ जाएंगे आपके अंदर। आप सीधे यम से लेकर के समाधि की अवस्था तक धड़ाक से पहुंच जाए। थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए बहुत ज्यादा मेथड, टेक्निक्स, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। जस्ट यू बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ एंड स्टार्ट लिसनिंग। आज तक आपने जितना भी चीज अवेयरनेस किया है ब्रीथ का, वो सुनने में नहीं किया है। उसके मूवमेंट का अवेयर किया कि वो कैसे अंदर जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। और जब वो अंदर जा रहा है तो आपके साथ क्या कर रहा है, और जब वो बाहर जा रहा है तो फिर क्या कर रहा है। आपने ये सीखा है कि ये अगर हम इसको 1 इंच से सांस लें और छोड़ें तो क्या इंपैक्ट होता है, 12 उंगली के डिस्टेंस से लें तब क्या इंपैक्ट होता है, 16 फिंगर से लें तब क्या इंपैक्ट होता है। तो ये जितना आपने आज तक सीखा है,
वो सिर्फ आप अपने एक सेंस को यूज किया है। कौन सा सेंस को यूज किया है? विजुअल सेंसरी सिस्टम्स को यूज किया कि आपका ब्रीथ कैसे मूव कर रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसके लिए यूज किया। आज आपको अगर सोहम को समझना है तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से मूवमेंट का पता चलता है। अपने ब्रीथ के अवेयरनेस से उसके मूवमेंट को देख रहे थे, अब उस मूवमेंट से पैदा होने वाले साउंड को सुन लेना। जैसे जैसे हम इस चीज की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये मोर सबटल होते जाएगा, उतना हमारा इंटरनल प्यूरिटी बढ़ते जाएगा, हम हाई कंसंट्रेशन में चलते चले जाएंगे, हमारा माइंड हमेशा पीस में रहेगा और हम बहुत ही काम, सहज और सौहार्दपूर्ण रहेंगे हमेशा। किसी भी सिचुएशन से अनअफेक्टेड रहे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। और जानते हैं फिजिकल लेवल्स में जब प्योरिटी होगी इसको करने से, तो आपके जीवन की तमाम बीमारियां हट जाएंगी। शारीरिक जितना भी कष्ट है, मानसिक जितना भी कष्ट है, क्योंकि ये दोनों प्योर होगा आपके सोल प्यूरिफिकेशन से, आपके कर्मा के प्यूरिफिकेशन से, आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से, सेल्फ विजडम से, हायर कंसंट्रेशन से, है ना? ये सब हट जाएगा, तभी तो आप वो बनेंगे जो वो है, वही आप हैं। ये तभी तो होगा जब आप 100% प्योर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो 100% प्योर है। लेकिन वो आप कब बनेंगे? जब आप 100% प्योर होंगे तभी तो आपके 100% प्योरिटी के लिए ये सोहम की जो प्रक्रिया है, इसको प्रैक्टिस करना, इसको समझना, इसको सुनना, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना जल्दी, उतना फास्ट, उतना क्विक आप जीवन के अंदर में अद्भुत क्रियात्मक संरचना कर पाएंगे और उससे अपने जीवन की तमाम डिजायर को अचीव कर पाएंगे, तमाम धार्मिक एक्टिविटीज को अंजाम दे पाएंगे, तमाम जानकारी, क्योंकि ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। यानी कि आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज अननोन नहीं रहेगा, आप ज्ञानी हो जाएं, महद डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, जिसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आप पूरे संसार की सारी अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सिस्टम का प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इसकी जानकारी। छोटी सी प्रैक्टिस रोज करके देखिए, आप अपने प्रॉब्लम को फोकस्ड करके उसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। चमत्कारिक है। लोग बरसों बरसों ध्यान करते रहते तो भी सॉल्यूशन का आंसर नहीं कर पाते, और ये एक ऐसा सिंपलेस्ट ध्यान है, उसकी प्रक्रिया है जो आपको ध्यान की अवस्था तक पहुंचाती है, तो आपको कंप्लीट करके ले जाती है, आपके सारे विजडम के लिमिटेशंस को ब्रेक करके अनलिमिटेड बना देती है, आपकी क्षमता असीमित हो जाती है, आपकी ताकत असीमित हो जाती है, और आप जैसा चाहें उस ताकत को उपयोग में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके जीवन के अंदर जितना भी एक्युमुलेटेड इमोशनल नॉट्स हैं, वो सारे के सारे इमोशनल नॉट्स अपने आप मेल्ट हो जाएं।
बहुत ही अद्भुत बात होती है। आपको इस चीज को समझना चाहिए कि जो इमोशंस जो हैं, ये बड़ी अद्भुत शक्ति है, अद्भुत एनर्जी पैटर्न है, जो एक स्टक पोजीशंस में अपने रॉन्ग सिम्टम्स को एक्सप्रेस करता है। जब ये नॉट बन जाता है, गैदर होते 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 एक स्वरूप धारण कर लेता है, उस पर्टिकुलर टाइम में ये आपके शरीर के अंदर वेराइटीज ऑफ डिजीज पैदा करता है। आपको लगेगा कि मेरा कंधा दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, लेकिन इसका कारण शरीर नहीं है। इसका कारण आपके अंदर एग्जिस्टेड जो साइकिक नॉट है, जो इमोशनल पैटर्न के एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से, उसको सही रास्ता नहीं दिखाने की वजह से, जिस चॉइस को आपने पेंडिंग कर दिया है, उसकी वजह से जो पैदा हुआ है, वो नॉट, वो समस्या है। इसके द्वारा आपके अंदर बड़ा छोटा सा चीज निकलेगा। पहला चीज क्या निकलेगा कि आपको सेल्फ पीटी होगा, कि आप हमेशा अपने ऊपर में बुरा चीज ही देखेंगे। हाँ, हम किसी काम का नहीं है, बेकार हैं, बर्बाद हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, जीवन तबाह हो गया है। देखो ये करते हैं इसमें भी फ्लॉप हो गए, वो करते उसमें भी फ्लॉप हो गए, जहां जा रहे हैं वहां फेल ही होते जा रहे हैं। कोई भी चीज अपने इच्छा का नहीं हो रहा है। ये क्यों क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपने चॉइस को आपने वैल्यू नहीं किया है। आपने अपने चॉइस के साथ समझौता कर लिया है। लेकिन जब आप इस स्वयं ब्रीदिंग को महसूस करेंगे तो आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपने अपने जीवन में अगर अपने चॉइस के साथ समझौता कर लिया है, अगर अपने चॉइस को आपने पेंडिंग में डाल दिया है, तो आपको नेचुरली सफर करना पड़ेगा सेल्फ पीटी से, साइलेंट लैमेंट्स के साथ, सोरोज के साथ, राइट, अनक्राइड टीयर्स के साथ आपको अपने जीवन में मूव करना पड़ेगा। ये सारी चीज आपके पास आ जाए। लेकिन ये सारी चीजों को अंदर में बहुत ग्रीफ भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है, और चेहरे पर जबरदस्ती हंस रहे हैं, है ना, घंटों ध्यान कर रहे हैं, काम का नहीं है, सब फ्लॉप हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सालों सालों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो इमोशनल नॉट्स हैं, साइकिक नॉट्स, वो उनको उस ध्यान के स्थिति तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। जो भी क्रिया वो करते हैं, वो क्रिया उनको ब्लॉक कर रहा है, और उसकी वजह से उनको तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जा रही हैं ध्यान करने के बावजूद भी। कहता मैं ध्यान करता हूं, योगा करता हूं, फिर भी मुझे ये हो रहा है। इसका कारण यही होता है, नहीं तो वो हो नहीं सकता। समझ रहे हैं बात? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके से किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, लस्ट, व्हाटएवर, क्रोध, या अपने प्रति आपके अंदर में सेल्फ पीटी है, या अपने आप अपने अंदर से लड़ाई कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा मूव कर रहे हैं, या आपके अंदर किसी भी इन्वायरमेंटल बैड न्यूज की वजह से सौरो है आपके अंदर, है ना, या आपके अंदर में आपने अपने रोने को बंद कर रखा है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इस ब्रीद के साउंड को सुन लेने से बाहर हो जाएगा।
आपके जीवन से ये सारी की सारी निगेटिविटी हट जाएगी। आप सूरज की उस किरणों की तरह आपके ऊपर वो प्रभाव करेगा कि सुबह में जन्मी हुई जितने भी ओस की बूंदे हैं वो सारे के सारे मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। जैसे सूरज की रश्मि किरणें पड़ती हैं धरती के ऊपर, तो सबसे पहला काम ओस ही इवेपोरेट्स होता है। जो चीजों को ब्लॉक करके रखा रहता है, कोल्ड करके रखा रहता है, सीज करके रखा रहता है, उसको एक्सप्लोर नहीं होने देता, उसको खिलने नहीं देता, उसको चहचहाने नहीं देता, उसको दबा के सोए हुए रखता है। देखते हैं आप सुबह में जब सो के उठते हैं तो कैसी अवस्था होती है आपको। अलार्म को 4 बार बंद करना पड़ता है। वो अलार्म बार बार आपको जगा रहा है, आप आंख बंद करते करते फिर से दबा देते, चुप थोड़ा देर और सो लेते हैं, 2-4 मिनट, 5 मिनट सो लेते। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर में सूरज की किरणें का प्रभाव नहीं पड़ा है, आप प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। अभी आपके अंदर इमोशनल बॉदरेशन है, आपके अंदर ट्रैप्ड इमोशंस हैं, आप अपने जीवन के चॉइस के साथ समझौता किया है। आपकी क्वालिटी है बचपन से ही बेस्ट चीजों को चूज करने के लिए। आप अपने छोटे बच्चे को दुकान में ले जाकर के देखिए, वो सबसे कीमती खिलौना या सबसे कीमती चॉकलेट को उठाएगा। आप अपने जीवन में किसी दुकान में जाते हैं, अनुभव करके देखिए, एक शर्ट को खरीदने के लिए, एक कुर्ता को खरीदने के लिए आप 50 कुर्ता को देख लेते हैं, एक साड़ी को खरीदने के लिए 50 साड़ी को देखने के बाद भी कहते हैं पसंद नहीं आया भाई, सॉरी, अब दूसरे दिन हम आप देखेंगे, अभी आप बहुत थक गए। हम भी थक गए देख देख करके, पसंद नहीं आया। तो जिस व्यक्ति विशेष ने अपने चॉइस के साथ समझौता कर लेता है, तो उस चॉइस की चीज को वो पाता नहीं, और जो चीज पाता है उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, और जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए सेटिस्फैक्शन जरूरी है, सेटिस्फाइड होना जरूरी है, जो आपको तभी होगा जब आप हर एक क्रियाकलाप को खुश होकर के अंजाम दे सकें। जितने भी आपके स्ट्रेस और टेंशन्स हैं, व्हाटएवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप परेशान हो रहे हैं सबके द्वारा, जैसे इस साउंड को सुनना शुरू कर देंगे, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप पाएंगे चमत्कारिक चेंज। तीसरा दिन ही इंपैक्ट हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, टेंशन गायब हो जाएगा, है ना, बहुत सारा अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज छूट जाएगा अपने आप, आपको कुछ करने कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये बड़ा ही नेचुरल ब्रीद है। आपने कभी देखा है कि बच्चा सांस को रोकता नहीं, वो सिर्फ सांस लेता है और सांस छोड़ता है। सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है यही नेचुरल ब्रीद है। लेकिन हम प्राणायाम में तीसरा फैक्टर ऐड कर देते हैं, कुंभक का। उसका पर्पस है इसके लिए क्योंकि वो टेक्निकल ब्रीद है, एक किसी पर्पस के तहत हम उसको अचीव करते हैं। लेकिन इन नेचुरल वे, प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सांस लेना और सांस छोड़ना है, और उस सांस लेने और छोड़ने से पैदा किया हुआ आवाज उसको सुनना है। ये आपको इमीडिएट आपके अनरिजॉल्व्ड इशू को सॉल्व कर देता है, रिजॉल्व करा देता है।
इतना क्विक इफेक्ट किसी भी चीज में नहीं है। आपने इतने दिनों से, आज लास्ट 3 साल से मैं ध्यान का हजारों टेक्निक्स बताया है, लेकिन सबसे सिंपल और सहज टेक्निक यही है जिसका इफेक्ट बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा बंद कर दीजिए। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आनंदित होता है, और इतना क्विक इफेक्ट मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हो। मैं देखता हूं लोगों को कि वो बार बार अपने गुरु महाराज को बदलते रहते हैं। एक आश्रम में गए, दूसरे आश्रम में गए, एक गुरु महाराज से मिले, दूसरे सिद्ध पुरुष से मिले, तीसरे से मिले, तो भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं लाइफ के अंदर, तो भी उनको सही रास्ता नहीं मिलता है, भटकन रहती है। भटकन तब तक रहती है, क्यों रहती है भटकन? भटकन होने का कारण होता है जिस चॉइस के लिए वो मूव कर रहे हैं, वो चॉइस उनको एकम्प्लिश नहीं हो रहा, इसीलिए भटकते हैं। इस डॉक्टर, इस डॉक्टर, इस डॉक्टर, इस महाराज, उस महाराज, इस आश्रम, उस आश्रम, उस गुरु, उस महाराज, कहीं भटकते रहते। लेकिन ये सिंपल सा टेक्निक्स आपको आपके इनलाइटनमेंट तक लीड करेगा, आपको आपके जीवन के डिवाइन पाथ को आपके सामने में उजागर करेगा, डिवाइन पर्पस से रूबरू कराएगा, डिवाइन एक्ट के लिए प्रेरित करेगा, और आपको कंप्लीट, प्योर, परफेक्ट सोहम बना देगा। समझ रहे हैं बात? देखो, एक चीज मैं आपको बड़ा सुंदर सा चीज समझाना चाहता हूं, टेक्निकल बात, कि किसी भी चीज को जब आप बाहर से देखते हैं तो उसकी सही गलत कमियां आप आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो आदमी उस काम को कर रहा होता है उसको वो कमियां, वो गलतियां वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो स्पेल में काम कर रहा हो। तो आपको भी अगर अवेयरनेस करना है या इंटरनल जर्नी करना है, so you cannot move from inside to inside, you have to move from outside to inside. So आपको आउटर वर्ल्ड से अंदर की चीजों को देखने की कला डेवलप करनी है, तब आप अपने अंदर की कमियों को, वीकनेस को, उसके अच्छाइयों को महसूस कर सकेंगे और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पाथ को आसान कर सकेंगे, है ना? अब जितनी भी यहाँ औरतें बैठी हुई हैं, लेडीज, अपने हस्बैंड की गलतियों को चुटकी बजाते पता कर लेती है। वैसे भी हस्बैंड है कि हमेशा अपनी वाइफ की गलतियों को यूं पटक करके पता कर लेता है ना? लेकिन हस्बैंड से पूछिए तो कहेगा कि हम तो कुछ गलती नहीं करते हैं, सब तो यही मैडम जी जो कराती। अगर मैडम से कहिए तो वो कहेंगे हम भी कुछ नहीं करते हैं, सब इनकी कृपा से है, जो कहते हैं वही करते हैं, है कि नहीं? लेकिन गलतियां दोनों से हो रही हैं, और इसका अनुभूति एक्सटर्नली जब हम चेक करते हैं तब पता चलता है। एक बहुत ही सुंदर वर्कआउट है हमारे सिस्टम के अंतर्गत। आप देखते होंगे किसी भी चीज को चेक करने के लिए एक्सटर्नल की आवश्यकता होती थी, कि एक्सटर्नल आता था उसको चेक करने के लिए, इंटरनल सिस्टम नहीं चेक करता था। उसको पता है सब सही है, लेकिन क्या सही क्या गलत है उसको पता करने के लिए एक्सटर्नल ही इन्वॉल्व होता है ना? तो आपको भी बाहर से अंदर देखना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे,
नहीं तो अंदर से अंदर देखना बड़ा मुश्किल बात होती है। हम तो गौतम बुद्ध नहीं हो सकते कि दीवार के सामने खड़ा हो जाएं, बैठ करके, आंख बंद करके खाली दीवार को देखते रहें इंटरनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक कॉमन पर्सन की तरह इंटरनल जर्नी का स्टार्ट बड़ी आसानी से होगा जब आप एक्सटर्नली अपने ब्रीथ के साउंड को सुनना शुरू कर देंगे। दैट विल टेक यू, हाथ पकड़ करके आपको अपने इनर जर्नी की ओर लेके चला जाएगा। तो इसीलिए सिंपलेस्ट सिस्टम है, सिंपलेस्ट मेथड है और सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ लिबरेशन है। स्वतंत्र होने की सबसे बड़ी बात होती है। है ना? अब इसके लिए हम आपको लिमिटलेस प्रोग्राम बताते हैं। अब आप कैसे इस प्रक्रिया को करें तो आपको बड़ा ही सुंदर ढंग से आप अंदर घुस सकें। तो क्या करें, आप सिंपल सा प्रोग्राम करें। पहले सीधा बैठ जाएं। सीधा बैठने के बाद एक बार सिर्फ अपने माता पिता को प्रणाम कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, कंधे को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, क्योंकि 1 घंटा से आप लोग बैठे हुए हैं। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट के लिए ही प्रयोग कराएंगे आज। फिर अगला प्रयोग संडे को इसी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको सोहम का व्याख्या करेंगे। तो सीधा बैठ गए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, आंख को बंद कर लें। अब आप ये महसूस करें कि आप पूरे ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं और उस ब्रह्मांड में बैठने का मतलब ये है कि आप अपने चारों साइड एक सर्कल बना लें। अब वो सर्कल जो है सो उस ब्रह्मांड का बाउंड्रीज है। और प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। अपने माइंड को उस सर्कल के बाहर रख दें कि कोई भी चीज बाहर से उस सर्कल के अंदर में आए नहीं, अलाउ नहीं करें। कि आप अंदर में शांत और स्थिर रहें। और अब आप बिना किसी एफर्ट्स का, आपके सांस लेने में न बॉडी में किसी तरह की मूवमेंट होनी चाहिए और ना ही किसी तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधा लूज रहना चाहिए, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रहनी चाहिए और प्रणाम मुद्रा में रहना चाहिए। अब आप सांस को धीरे से लें और देखें वो सांस जो ले रहे हैं वो साउंड क्रिएट कर रहा है, सो का। और फिर सांस को धीरे से छोड़ें, जितना लंबा छोड़ सकते हैं हम करते हुए। वो हम की साउंड होती रहेगी और लंबा मां बनेगा हम। इसको 3 मिनट जस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, फिर 2 मिनट ऑब्जर्व करेंगे और इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में।
Bring your ear closely to the sound which is being created by your breath. अपने दोनों हाथ को रब कर लीजिए, सर के ऊपर रख लीजिए और ऑब्जर्व करते रहिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए, अपने हृदय के ऊपर रखिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए, अपने आंख के ऊपर रखिए, धीरे से अपने आंख को खोलिए। ज्यादा वक्त नहीं लिए हैं, इसको आप लोग अपने घर में आज नहीं तो कल
जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जितना एंजॉय कर सकेंगे उस आवाज के साथ, जितना मर्ज हो सकेंगे, जितना महसूस कर सकेंगे, उतनी क्लैरिटी पैदा हो जाएगी। 3 मिनट में एक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, आपके जीवन की जो भी यथाकथित ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसी से